भारत के किलों का इतिहास बहुत ही रोमांचक और रहस्यमय रहा है। इन किलों ने न केवल युद्धों को देखा है, बल्कि इनकी दीवारों के भीतर कई रहस्य और घटनाएं दबी हुई हैं। इन किलों में से एक प्रमुख किला है दिल्ली का लाल किला, जो अपनी अद्भुत वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इस किले के बारे में कुछ ऐसे रहस्यमय तथ्य और कहानियां हैं जो शायद ही किसी को पता हों। लाल किला का नाम उसके दीवारों के रंग के कारण पड़ा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किले की दीवारें असल में लाल नहीं, बल्कि गुलाबी थीं? जब शाहजहां ने इसे बनवाना शुरू किया था, तो किले की दीवारों पर गुलाबी रंग की छटा थी। समय के साथ दीवारों पर लाल रंग का कोट चढ़ा दिया गया, जो अब किले का मुख्य रंग बन गया है। यह रंग उस समय के मुगल सम्राट की शक्ति और शाही ठाट बाट को दर्शाता था, जो उन्होंने किले में अपनी शाही उपस्थिति को और प्रभावशाली बनाने के लिए चुना था। लाल किले में एक गुप्त सुरंग भी है, जो मुगल सम्राट शाहजहां और उनके परिवार के लिए सुरक्षा का एक उपाय था। यह सुरंग किले से बाहर निकलती थी और इसके माध्यम से सम्राट जब भी किले के भीतर खतरे में होते, तो वे सुरक्षित बाहर निकल सकते थे। हालांकि इस सुरंग को आज तक नहीं खोला गया है, लेकिन कई इतिहासकार और शोधकर्ता इस सुरंग के बारे में अटकलें लगाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह सुरंग किले के भीतर स्थित प्रमुख महलों से जुड़ी हुई थी, और यह सुरंग किले की सुरक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा थी, जिससे शाही परिवार को खतरे के समय बचने का रास्ता मिलता था। लाल किले के भीतर स्थित मोती मस्जिद को मुगल सम्राट औरंगजेब ने बनवाया था। इस मस्जिद का नाम मोती मस्जिद पड़ा क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाली सफेद संगमरमर की चादर को बहुत ही नाजुक और चमकदार माना गया था। कहते हैं कि इस मस्जिद के निर्माण में संगमरमर का जो विशेष प्रकार था, वह विदेशों से लाया गया था, और इसके उपयोग का उद्देश्य केवल राजसी आभूषणों के रूप में नहीं, बल्कि इसे एक प्रकार से सम्राट के शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा गया। मोती मस्जिद की सुंदरता और उसकी वास्तुकला आज भी पर्यटकों को आकर्षित करती है, और यह किले के भीतर एक शांतिपूर्ण जगह के रूप में जानी जाती है। लाल किले की छतों पर कुछ गुप्त कमरे हैं, जिन्हें आमतौर पर पर्यटकों से छिपाया गया है। इन कमरों का उपयोग शाही परिवार के सदस्य अपनी गोपनीय गतिविधियों के लिए करते थे। इनमें से कुछ कमरों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ वे लोग जड़ी बूटियों और औषधियों की खोजबीन करते थे। इनमें से एक कमरे का नाम हवेली रखा गया था, जिसमें केवल मुगल साम्राज्य के परिवार के सदस्य ही प्रवेश कर सकते थे। इस कमरे में शाही परिवार के सदस्य गुप्त मंत्रणा करते थे और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे। आज भी इस कमरे के बारे में कई रहस्य बने हुए हैं, और इसका दरवाजा आमतौर पर बंद रहता है। लाल किले के भीतर बहुत सारे शाही बागीचे हैं, जिनका उपयोग मुगल सम्राट अपनी शाही महिलाओं के साथ आराम करने के लिए करते थे। लेकिन इन बागीचों के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि इन बागों के भीतर कुछ गुप्त रास्ते भी बने हुए थे, जिनका उपयोग सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया जाता था। इन रास्तों से शाही परिवार के सदस्य बिना किसी को जाने किसी भी स्थान पर जा सकते थे। इन रास्तों का उपयोग खासकर तब किया जाता था जब किले के भीतर सुरक्षा खतरे में होती थी, या जब शाही परिवार को किसी प्रकार का हमलावर खतरा महसूस होता था। इन रास्तों की स्थिति आज भी रहस्यमय बनी हुई है। कहते हैं कि लाल किले के कुछ हिस्सों में अजीब तरह की ध्वनियां सुनी जाती हैं। कई लोग दावा करते हैं कि किले के अंदर कुछ स्थलों पर अचानक तेज आवाजें सुनाई देती हैं, जिन्हें किसी विशेष स्थान पर जाकर महसूस किया जा सकता है। यह आवाजें विशेष रूप से रात के समय सुनाई देती हैं, और कुछ लोग इसे ऐतिहासिक घटनाओं के रूप में देखते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये आवाजें किले के पुराने शाही जीवन की गूंज है, जो कभी भी वहां रहने वाले सम्राटों और उनके परिवारों की गाथाओं को पुनः जीवित करती हैं। लाल किला सिर्फ अपनी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि इसके निर्माण में इस्तेमाल की गई वास्तुकला भी बेहद रहस्यमय है। किले के भीतर कुछ ऐसी संरचनाएं हैं जो कई शताब्दियों से अपनी ताकत बनाए हुए हैं। इन संरचनाओं के पीछे की वास्तुकला के बारे में आज भी विशेषज्ञ शोध कर रहे हैं।
खासकर किले की दीवारों की बनावट, जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है और जो अब भी अपनी मजबूती बनाए हुए हैं। यह सभी दिखाती हैं कि मुगल वास्तुकला में कितनी सूक्ष्मता और गहराई थी। इन दीवारों और संरचनाओं में कहीं न कहीं एक अदृश्य शक्ति थी, जो किले को समय की मार से बचाती रही। इसके अलावा किले में एक और दिलचस्प पहलू है, जो इसे और भी रहस्यमय बनाता है। किले के अंदर एक खजाना कक्ष था, जहां मुगल सम्राट अपने खजाने और कीमती आभूषण रखते थे। इस कक्ष के बारे में कहा जाता है कि यह बेहद सुरक्षित था और इसमें प्रवेश करने के लिए केवल मुगल परिवार के कुछ चुनिंदा सदस्य ही अनुमति प्राप्त करते थे। हालांकि आज यह कक्ष खाली है, लेकिन इसके बारे में कई कहानियां सुनाई जाती हैं कि इसमें अनमोल रत्न और सोने चांदी से बने आभूषण रखे जाते थे। ये कक्ष मुगल साम्राज्य के धन और समृद्धि का प्रतीक था।